ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है और इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा याद है कि जब मेरे एफएससी के एग्जाम्स हुए थे, बहुत पुरानी बात है, 2006 में एफएससी के एग्जाम्स हुए थे, तब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था। तो चैप्टर 13 में तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज। और तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। अब इसको मैंने इस तरह डिवाइड किया कि आप टॉपिक को जब पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे तो आपको सारा टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले वो जो पोटेंशियोमीटर क्या है, इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज अ डिवाइस मेनली यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल and to compare EMFs of different types of या different number of cells। ये दो चीजें ही हमने टॉपिक में पढ़नी है और यही दो चीजें जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन में भी गिवन है। हर डिवाइस का कोई ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल होता है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आप जवाब देंगे इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज नो डिफ्लेक्शन मेथड। ये जो नो डिफ्लेक्शन मेथड है ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज से एक्सट्रैक्टेड है। एक बैलेंस कंडीशन क्रिएट कर दी जाए तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। और ये जो लाइन है ये बच्चों एमडी कैट के पेपर्स में भी पूछी जा चुकी है कि जो 2020 में क्वेश्चन आया था कि पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर है नो डिफ्लेक्शन मेथड। ये इसे नल डिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं। ये चीज भी आप अपने पास नोट कर लें, नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो यहां तक आपने बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। और एक और पॉइंट लिखा है कि डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल ऑफ द सर्किट। इसके बाद पोटेंशियोमीटर होता क्या है, कैसा होता है, तो आपको यहां पर बच्चों एक वुडन फ्रेम नजर आ रहा होगा। ये आप सब बच्चे जब अपनी अपनी फिजिक्स लैब्स में जाएंगे तो आप जैसे ही अपने टीचर से डिमांड करेंगे पोटेंशियोमीटर की, तो आपके टीचर आपके सामने एक 1 मीटर लंबा सा लकड़ी का फ्रेम ला के रखेंगे। उसमें आपको क्या होगा कि उस 1 मीटर फ्रेम के ऊपर आपको 1, 2, 3 या 4, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी लंबी तार यूज करनी है, तो उसके ऊपर यहाँ पे वायर्स लगी होंगी इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पे वायर्स होंगी, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी। ये जो वायर्स हैं इनकी लंबाई डिफरेंट पोटेंशियोमीटर्स पे डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक लिखी हुई है, आप इसे याद रख सकते हैं कि ये जो वायर्स हैं जिस टर्मिनल से स्टार्ट होती हैं और जहां पे एंड होती हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक इनकी जो लेंथ है वो 1 to 6 मीटर तक हो सकती है। हमने इसमें लगाना क्या क्या है, हमने अपनी तरफ से जो लगाना है वो एक बैटरी लगानी है ऑफ नोन ईएमएफ, जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी नोन हो और उसका ईएमएफ भी नोन हो। इस बैटरी को हम बच्चों सप्लायर बैटरी और ड्राइवर सेल भी कहते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में जो मेन बैटरी लगी होती है उसका नाम क्या होता है, ड्राइवर सेल। अब हम इसकी ज्यादा प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन की बजाय इसकी सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन पे ही जाएंगे। इसके बाद आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा इस टॉपिक का बच्चों, वो होगा अबाउट पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस। तो मैंने एक फ्रेम में ये पूरा पैराग्राफ समझाने की कोशिश की है कि पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस जो है, एक तो वोल्ट मीटर है, सीआरओ भी पोटेंशियल मेजर करता है, सीआरओ आप चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, एवोमीटर भी आप चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। तो इनमें खूबी और खामियां क्या है। वोल्ट मीटर is cheap but it draws current from the external circuit। आप यूं कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर सस्ता तो है मगर ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। दूसरी तरफ जो सीआरओ और एवोमीटर है ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते, यानी एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं, लेकिन ये चीप नहीं है, ये एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। सो दोनों तरह की डिवाइसेस में अगर एक खूबी है तो एक खामी भी है। और इन तीनों डिवाइसेस की रिप्लेसमेंट में जो डिवाइस आती है उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट भी देता है पोटेंशियल की, और साथ ही साथ हम उसको इजीली लैब में जो है वो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, उसकी वर्किंग को एक्यूरेट मेजरिंग देता है, और वो महंगा भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, चीप है, थोड़े सी अमाउंट में मिल जाता है। सो अब हम
इसकी डिफरेंट बिहेवियर्स पे आते हैं कि पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, फिर हम देखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द अननोन ईएमएफ एंड हाउ कैन वी कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ डिफरेंट सेल्स। बहुत आसान है, गौर से तवज्जो इधर रखनी। सबसे पहले हमने इस डायग्राम को समझना। बच्चों ये हमारे पास हमारी मेन ड्राइवर सेल है जिसकी ईएमएफ भी हमें पता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी। अब वेरी सिंपल कि ये इसका हाई टर्मिनल है और ये इसका लो टर्मिनल है। एक फर्जी वैल्यू ले रहा हूं, फर्ज कर लेते हैं कि बैटरी 10 वोल्ट्स की है, तो लो पोटेंशियल 0 वोल्ट पर होगा, हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट्स पर होगा, और यही पोटेंशियल जो है ये फिर इस ए टर्मिनल पर अपीयर होगा। यानी ए टर्मिनल कितने वोल्ट्स पर होगा, 10 पर, और ये बी टर्मिनल कितने वोल्ट्स पर होगा, 0 पर। यानी पूरी जो वायर है, अच्छा ये जो वायर पोटेंशियोमीटर की होती है, इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इसकी टोटल लेंथ एल है। ठीक होगी बात यहां तक? सो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। कुछ प्रीकॉशंस याद रखने हैं कि जो हाई टर्मिनल है हमारे ड्राइवर सेल का वो हमेशा ए के साथ कनेक्ट करना है, और जो लो टर्मिनल है ड्राइवर सेल का वो हमेशा बी के साथ कनेक्ट करना है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर पोटेंशियल को स्प्रेड किया हुआ, कि पोटेंशियल 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये और भी ज्यादा मतलब पॉइंट्स में भी लेके जाया जा सकता है अगर हम इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें। तो यहां तक अगर आप सब बच्चों की डायग्राम समझ आ गई है तो मुझे जरा ओके रिपोर्ट दें मैसेजेस में कि पोटेंशियोमीटर की ये वर्किंग डायग्राम समझ आ गई आप सब बच्चों को। ओके, अब हम इसे सबसे पहले पोटेंशियल मेजरमेंट का काम कैसे ले सकते हैं, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है बच्चों। असल काम इसका अननोन ईएमएफ फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पोटेंशियल को समझना जरूरी है। तो अब सब बच्चे गौर से देखें, मैं ए टर्मिनल से एक वायर लेता हूं और उसके आगे एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं। वोल्ट मीटर से आगे एक जो वायर का हिस्सा होता है इसको जोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोकी। ये एक मेटेलिक पेन होता है जिस पेन को हम यहाँ पे वायर पे जहां भी टच करते हैं, ठीक है, तो ये उसके साथ एक कनेक्शन, एक टर्मिनल डेवलप कर लेता है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वायर को इस पॉइंट 6 पर कनेक्ट करता हूं, तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करेगा जरा बताएं। अगर मैं जोकी को पॉइंट 6 पे टच करता हूं तो वोल्ट मीटर पर कितनी रीडिंग अपीयर होगी? दैट्स वेरी गुड, वोल्ट मीटर पे रीडिंग शो होगी 4 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमें रीडिंग कैसे देगा? हायर और लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस देगा। हमें 10 में से 6 को करना है माइनस, तो इतने हिस्से में जो वोल्ट्स अपीयर हो रहे हैं बच्चों वो कितने होंगे? 4 वोल्ट्स। तो अब जैसे आप इसको आगे लेकर जाएं, 5 पे ले जाएं, तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग 5 हो जाएगी, और अगर आप इसको इस पॉइंट पर टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग पर चला जाएगा? 10 वोल्ट्स पर चला जाएगा। तो पोटेंशियल मेजरिंग पार्ट आप सब बच्चों को समझ आ गया। इस पार्ट को जहन में रखना है क्योंकि अननोन ईएमएफ को भी हमने इसी से जस्टिफाई करना है। हाँ जी बच्चों, ओके यहां तक कि जिस भी पॉइंट पे आपने टच करना है उस पॉइंट का हायर पोटेंशियल से डिफरेंस ले लेना, तो फिर आपने वैल्यू मेंशन करनी है। चलें आगे। ओके, अब आता है बच्चों, हाउ कैन अ पोटेंशियोमीटर बी यूज्ड टू फाइंड एन अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए एक बात मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं कि अभी हमने देखा कि यहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया था और हमने उसको 6 पे टच किया, तो वोल्ट मीटर ने कितनी रीडिंग दी? 4 वोल्ट की। यानी ये जो रीजन है ये 4 वोल्ट की एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। अब हमें एग्जामिनर एक सेल देता है और वो एग्जामिनर कहता है कि जी इसके ऊपर ईएमएफ नहीं लिखा हुआ, इसका ईएमएफ हमें नहीं पता, आप इसका ईएमएफ पता करके लाएं। तो अब आपने इसका वर्किंग प्रिंसिपल जहन में लाना है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब आपने क्या करना, कुछ प्रिकॉशंस, आपने ए टर्मिनल से वायर लेनी और उस वायर के साथ अपनी ये वाली बैटरी जिसका ईएमएफ हमें मालूम नहीं है,
ये अटैच कर देनी। यहां से आगे आपने तार ले जाकर एक गैल्वानोमीटर लगाना है, क्योंकि गैल्वानोमीटर के जरिए ही तो हमें नल डिफ्लेक्शन का पता चलेगा। और आगे आपने जोकी कनेक्ट कर देनी। अब बातें बड़े गौर से सुननी है। हमें वैसे तो ये ईएमएफ नहीं पता कि ये ईएमएफ कितनी है, लेकिन मैं एक फर्जी वैल्यू फर्ज करेंगे 4 वोल्ट की है। तो बच्चों अगर मैं इस जोकी को 6 पॉइंट पे टच कर दूंगा तो हमारे ड्राइवर सेल का पोटेंशियल भी यहां पर कितना है 4 वोल्ट, और हमारी अननोन बैटरी का वोल्ट भी कितना है 4 वोल्ट। दोनों पोटेंशियल्स एक दूसरे के साथ बराबर की जोर आजमाई कर रहे हैं, बराबर की जोर आजमाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितना करंट ड्राइवर सेल की वजह से फ्लो कर रहा है उतना करंट अननोन बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है। गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 आएगी, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। ये है नल डिफ्लेक्शन मेथड। सो इस नल डिफ्लेक्शन की मेथड को हमने लोकेट करना होता है। हम क्या करते हैं कि बार बार जो हमारा जोकी होता है उसको हम डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करके देखते हैं कि किस पॉइंट पर गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो रही। एक और बात जो बुक पर भी लिखी है आपने भी याद रखनी, अगर आप जोकी को किसी ऐसे पॉइंट पर टच करते हैं कि ड्राइवर सेल का पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है तो गैल्वानोमीटर की रीडिंग किसी और तरफ डिफ्लेक्टेड होगी। अगर आप जोकी को किसी ऐसी जगह पे टच करते हैं जहां पे अननोन ईएमएफ का पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है तो उसकी मनमानी चलेगी और गैल्वानोमीटर की रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। सो हमने क्या कंडीशन लेकर आनी है, एक ऐसे पॉइंट पे टच करना है जहां पर गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि अब हम अपने पोटेंशियोमीटर पर वो रीडिंग ले रहे हैं जो अननोन ईएमएफ के बराबर है। सो अब एक और काम, मैं जितने हिस्से को हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों आपके सामने, ये हिस्सा लेट से हमारे पास बैलेंस लेंथ का हिस्सा है कि हमारा जो सेल है वो इतनी लेंथ पे आके बैलेंस हो गया। तो पोटेंशियोमीटर में एक और बड़ी खूबी ये भी है कि हम यहां पर रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ लेंथ डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस टू स्मॉल लेंथ और कैपिटल रेजिस्टेंस टू कैपिटल लेंथ। अब कैपिटल आर टोटल रेजिस्टेंस है, स्मॉल रेजिस्टेंस इतने हिस्से की रेजिस्टेंस है। तो अब जरा रियोस्टैट का एक फॉर्मूला याद करवाता हूं मैं आपको। जैसे रियोस्टैट में एक फॉर्मूला था VBC इज इक्वल टू R ओवर R इंटू V। गौर से देखना है, ये VBC अब हमारे पास अननोन EMF EX है। स्मॉल r को हम स्मॉल लेंथ से यानी बैलेंसिंग लेंथ से रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल R को कैपिटल लेंथ से, और V की जगह पे ड्राइवर सेल का EMF लिख देंगे E। तो अब आप अपने बुक पर नेक्स्ट पेज पर जाके देखें, आपको ये इक्वेशन मिलेगी और मुझे जब कंफर्म करें कि आपको ये इक्वेशन नजर आ गई, फिर हम इस पे आगे फर्दर डिस्कशन भी करते हैं। EX इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू E। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, जबकि हमारी टोटल लेंथ वायर की 100 सेंटीमीटर है और हमारा ड्राइवर सेल 10 वोल्ट का है। तो हमारा EX क्या है, हम लिखेंगे L बाय L इंटू E, यानी 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखें 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल हो जाए, हमारे पास EX कितना आ गया 4 वोल्ट। और यही वैल्यू हम एज्यूम करके चले, एजम्पशन इसलिए कर ली थी कि समझना आसान हो जाएगा। तो आपको अननोन EMF का समझ आ गया। बैलेंसिंग लेंथ, ये बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ से मुराद कि ये वो लेंथ है जिसपे इस सेल की डिफ्लेक्शन जो है इसकी वजह से 0 हो गई थी। हाँ जी बच्चों, ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह? ओके। इसके बाद जो अगला हिस्सा, अगला पैराग्राफ आपने देखना है वो है कंपेयरिंग द EMFs। इंतहाई आसान, जब आपको ये समझ आ गई है तो अगली चीज तो मसला ही कोई नहीं। कंपैरिजन ऑफ 2 EMFs का मतलब है, देखें यहां पर हमने वायर लगाई और कोई एक सेल जिसकी EMF हमें नहीं पता भाई, नल डिफ्लेक्शन मेथड में दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां पर एक नजर पहले देख लें कि एक अननोन EMF E1 हमने लगाया और फर्ज करें कि उसकी बैलेंसिंग लेंथ ये आई है, ये उसकी बैलेंसिंग लेंथ है, इसको हम L1 का नाम दे देते हैं। तो इस सेल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, E1 L1 बाय L इंटू E। दूसरी तरफ हमारे पास कोई दूसरा सेल है
जिसका EMF E2 है और इसकी बैलेंसिंग लेंथ ये आती है, ठीक है। तो इस बैलेंसिंग लेंथ को L2 कह देते हैं और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, E2 इज इक्वल टू L2 बाय L इंटू E। अब हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे। हम ये करेंगे जी E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 E ओवर L, L2 E ओवर L, E बाय L से E बाय L कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आपकी बुक पे गिवन दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने कंपैरिजन ऑफ EMFs वाला प्रोसेस समझ लेना है। मैं नल डिफ्लेक्शन को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, गौर से सुनना और समझना है बच्चों, कि हमारे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है जिसका अननोन EMF है। अब मैंने कहा कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये 4 वोल्ट का। अब मैं जोकी को अगर इस जगह पर कनेक्ट करता हूं तो मैं जितनी वायर इंक्लूड कर रहा हूं ना उसके मुताबिक देखें, 10 में से 3 को माइनस करें तो कितने वोल्ट आएगा, 7। यानी ड्राइवर सेल के कितने वोल्ट्स यहां पर अपीयर हो रहे हैं, 7, जबकि ये सेल कितने वोल्ट का है, 4 वोल्ट का। तो जो ड्राइवर सेल है उसकी ताकत इस वक्त ज्यादा है, उसके पास इतनी पावर है कि वो इस सर्किट में अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन तय कर सके। सो जब करंट हाई से लो की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो जो गिलवानोमीटर है ना वो किसी एक सिम्त में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब अगली बात, अगर मैं जोकी को इधर 9 पे टच कर देता हूं तो 10 और 9 के दरमियान कितना पोटेंशियल आ रहा है, जस्ट 1 वोल्ट का, और 1 वोल्ट से तो ये ज्यादा है, ठीक है। तो अब इस बैटरी की चलेगी और करंट इस बैटरी की डायरेक्शन की तरफ चलेगा, तो गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये बात हो गई। हाँ, अब देखें कि अगर मैं इस जोकी को एग्जैक्ट इस पॉइंट पे टच करता हूं तो 4 वोल्ट ड्राइवर सेल के, 4 वोल्ट ही हमारे पास अननोन बैटरी के। अब गिलवानोमीटर से फैसला नहीं हो पाएगा कि मैंने किसकी सुननी है, सो इट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, तो इसको कहते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है उसके भी मेथडोलॉजीज होती हैं, वो फिर प्रैक्टिकल अरेंजमेंट आ जाती है, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। और एक और चीज आगे बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर की आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन आपस में मिलती जुलती है। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है मगर फाइनाइट होती है, जबकि पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। देखें ना, नल डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, करंट का जीरो हो जाना। करंट जीरो वहीं पे होगा जहां पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कंसीडर होगी। वोल्ट मीटर सर्किट में से करंट ड्रॉ कर लेता है, जबकि पोटेंशियोमीटर सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। और जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करता है वो एक्यूरेट नहीं होता, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियोमीटर से मेजर होता है वो एक्यूरेट होता है। वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कम होती है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होती है। वोल्ट मीटर जो है ये एक वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट मेथड से यूज हो जाता है, जबकि जो पोटेंशियोमीटर है इट ओनली मेजर्स द ईएमएफ और द पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्ट मीटर इज बेस्ड अपॉन जस्ट डिफ्लेक्शन मेथड और पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड। एंड फाइनली ये एक स्लाइड है, इसमें इसके मुख्तलिफ यूजेस लिखे हैं, आपको जस्ट दो ही याद रखने हैं कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन ईएमएफ, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। तो ये बच्चों हमारे पास पूरा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर का। इसको पैराग्राफ वाइज डिवाइड करके आपने याद करना है, लेंथी टॉपिक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो लिखना भी पूरा ही पड़ेगा और डायग्राम्स अच्छे से एक्सप्लेन करनी। आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें।